मैं उत्तम नाथ पाठक, दैनिक जागरण से। आज हम हैं स्टील सिटी राउरकेला में, उड़ीसा का एक ऐसा शहर जो पूरे देश में प्रसिद्ध है अपनी स्टील के लिए, और इसके साथ में ही आजकल राजनीतिक सुर्खियों में भी यह शहर काफ़ी है। जिला के मुस्लिम बहुल क्षेत्र में एक राउरकेला का शहर का नाला रोड प्रथम स्थान पर है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। तकरीबन 10,000 से अधिक मकानों में हजारों परिवार रह रहे हैं। निर्वाचन को लेकर उनका क्या मूड और मिजाज है, इसे लेकर दैनिक जागरण की टीम जमीनी हकीकत को जानने के लिए नाला रोड पहुंची, जहां पर लोगों ने राजनीतिक पार्टियों और अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर विचार विमर्श किए। चाय की दुकान पर दर्जनों लोगों ने पिछले 5 वर्षों में सांसद और क्षेत्र के विधायक के कामकाज को लेकर अपनी राय साझा की। साथ ही इस बार देश में प्रधानमंत्री के रूप में और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों को 10 में से कितना अंक देंगे, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया या नहीं, आगामी सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, इन प्रश्नों के साथ चर्चा हुई। राउरकेला के मुस्लिम बहुल इलाके नाला रोड में अल्पसंख्यक मोहल्ला माना जाता है, और तो यहाँ के वोटर का क्या मूड और मिजाज है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। चुनाव का माहौल तो बहुत अच्छा है, अभी चल रहा है। हम लोग का 2-3 पार्टी खड़े हुआ, बीजेडी और बीजेपी, और दोनों में चल रहा चुनाव, बीजेडी में और बीजेपी में। और ऐसा हम लोग का माहौल, हम लोग एक है सब नालोड़ में, कोई ऐसा बात नहीं। मुस्लिम इलाका, हिंदू मुसलमान सब मिलते हैं ऐसा, हाँ, कोई ऐसा बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, किसी में आपस में फूट नहीं है, सब बहुत अच्छा से हैं। और केंद्र की योजनाओं का कितना लाभ मिला है यहाँ पर? जो केंद्र की योजना है आपको, उसका कितना लाभ मिला यहाँ पर? उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इन सब का लाभ मिला? ये सब मिला है सबको लाभ। अब कितना मिला हम लोग तो ये नहीं किए हैं, लेकिन हाँ मिला है, हाँ मिला। परसेंटेज देखिए तो लोग परेशान ही है। कोई भी सरकार रहे, सरकार खराब नहीं होती, वो काम अच्छे करेगा तो अच्छा हो, और हम लोग को भी अच्छा लगेगा। कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं, आप अच्छा कीजिएगा हमको भी अच्छा लगेगा। क्या और क्या बोलना है, बताओ क्या? अब इसको देंगे क्या, कौन अच्छा, ये अच्छा हम कैसे बोल सकते? जो अच्छा करेगा वो अच्छा हो। नहीं, विकास, देखिए विकास के बारे में क्या बोलना है। विकास तो हमको तो बड़ा बड़ा जो है ओहदा में है, विकास क्या बड़ा बड़ा विकास हुआ है, लेकिन आम जनता के लिए विकास सड़क बना दी, उससे मतलब नहीं है। चिकना हो गया, उससे मतलब नहीं। मतलब है कि हमको कमाई चाहिए, 2 पैसा चाहिए, हमको अच्छा रोजगार चाहिए। हम पढ़े लिखे नहीं तो हमको रोजगार भी अच्छा मिलेगी, 2-4-500 हज़ार रुपया कमा सके इस जमाने में। अब 200 रुपया कमा के आप खाइएगा कि खिलाइएगा, तो वही बात है। यहाँ काम ये है कि बीजेडी का बढ़िया है और बढ़िया काम हुआ है। जो साल 20 साल में नहीं हुआ था वो 1 साल के अंदर जो है करके दिखाए हैं। यहाँ लाइट बत्ती नहीं था, वहाँ देखिए रोड में मतलब बत्ती है, लाइट है, वो मतलब बहुत चेंजिंग सा आ गया है राउरकेला में, वो पहले वाला राउरकेला नहीं है। चुनाव का माहौल तो यहाँ पे बीजेडी का है जी। दोनों में एमएलए एमपी दोनों में, उसमें कांग्रेस है एमपी में। एमपी में, हाँ, मतलब नाला रोड में कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस। हाँ, पढ़ाई यहाँ कमज़ोर है, एजुकेशन में कमी है, समझे। उसका कोई फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा बच्चे को, सरकारी फैसिलिटी नहीं है पढ़ाई में, वो चाहिए भाई सबसे पहला नंबर कि पढ़ाई के मामले में थोड़ा सा फैसिलिटी दे गवर्नमेंट। मिडिल क्लास आदमी हम जैसे बच्चे को चाहे भी आगे पढ़ाना तो फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि उतना मेरे पास ये नहीं रहता है। इसके लिए फैसिलिटी चाहिए सरकार से, यही मुझे कहना है। चुनाव का माहौल सब अपने अपने तौर पे जिस नेता से जिसको फायदा है उसके पीछे सब लगे हुए हैं। तभी एमएलए और एमपी दोनों चुनाव आपके यहाँ? हाँ, उड़ीसा में तो एमएलए एमपी दोनों का एक साथ होता है। आप दोनों में क्या मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि दोनों में अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं। क्या?
मतलब उम्मीदवार जो होते हैं उसके हिसाब से लोग कभी धोखे से किसी और को दे देते हैं। अलग अलग होने से आदमी इत्मीनान से देता है। ये दोनों चुनाव में एक तो बीजेडी का ही आई है, अपना नवीन पटनायक का। केंद्र का विकास तो हुआ है, लेकिन वो विकास एक तरीके का नहीं हुआ है। क्या माने एक नज़रिए का जो विकास होना चाहिए वो एक तरीके से विकास नहीं हुआ है। और ये सरकार के टाइम में बहुत माने अच्छा नहीं रहा। हाँ, हमारे यहाँ दोनों चुनाव हो रहा है, MP MLA, और नवीन बाबू तो अच्छे हैं और उनकी सरकार भी अच्छी है। अब रह गया सेंट्रल में अब मोदी बाबू चला रहे हैं, और मोदी बाबू को क्या बोलेंगे हम। चुनाव का माहौल देखिए 5 साल इंतज़ार करने के बाद ये माहौल आया। पिछला बार भी 5 साल का इंतज़ार में आया था, लेकिन क्या है कि उस वक्त मोदी सरकार सेंट्रल के हिसाब से भाई वो पुलवामा का एक केस कर दिए, जिसमें सहानुभूति में उनको वोट पूरा मिला। इस बार लोगों के अंदर जागृति आ गई है, काफ़ी लोग समझ गए हैं कि कितना बड़े झूठे हैं ये। और सिर्फ हम लोग पक्षपात नहीं है। जैसा अगर बीजेपी भी एक अच्छा कैंडिडेट देता है जिसको हम लोग समझते हैं सही है, तो उसको वोट दे सकते हैं, देते भी हैं। चुनाव का माहौल यहाँ पे ऐसा है कि अपना CM के मामला में बीजेडी और केंद्र के मामला में कांग्रेस का रुझाव है। लोग अब चाह रहे हैं कि 10 साल मोदी जी को देखें, अब लोग बदलाव चाह रहे हैं कि अब एक बार फिर राहुल गांधी को आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत मेहनत किए और अपना कुछ दिखला रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो एक बार उनको भी देख ले आदमी, क्योंकि देखिए कोई भी बैठता है बोलता हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, होता तो है नहीं। चुनाव तो हर 5 साल के बाद होता है, और उड़ीसा में तो केंद्र और राज्य दोनों होता है, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। सेंट्रल का जैसा है कि बहुत से स्कीम चली जो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से चली है, जिसमें स्वच्छ अभियान है और स्मार्ट सिटी है, जो राउरकेला को उसका फ़ायदा हुआ है। स्मार्ट सिटी राउरकेला को ग्रीन सिटी का भी अवार्ड है, और उसकी वजह से हमारा हॉकी स्टेडियम बना, ग्रीन सिटी होने की वजह से। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल का कुछ फ़ायदा नहीं दिखता है, मगर नवीन जो उड़ीसा स्टेट है इंडिया में सबसे, हम जब से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पुअरेस्ट, लोएस्ट, बैकवर्ड, ये सब वर्ड उड़ीसा के लिए। जब मैं एक मतलब इंटरव्यू मुंबई गया था अब्रॉड जाने के लिए, तो वो लोग बोलते थे जंगल से आया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव उड़ीसा में एक साथ हो रहे हैं। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री जनजातीय मामलों के जुएल ओरांव भाजपा की तरफ से मैदान में है। लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रह चुके हैं, और फिर चौथी बार वो यहाँ से फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाली 20 मई को जनता सुंदरगढ़ लोकसभा सीट से और राउरकेला विधानसभा सीट से किसको विजयी घोषित करवाती है।